सोचिए, अगर किसी देश की इकोनॉमी इतनी लड़खड़ा जाए कि उसे संभालने के लिए किसी और देश के दरवाजे पर झुकना पड़े, और अगर वो देश दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहलाता हो, तो तस्वीर कितनी खतरनाक हो जाती है। आज अमेरिका और चीन दोनों उसी मोड़ पर खड़े हैं, जहां उनकी अर्थव्यवस्थाएं एक खटारा इंजन की तरह बस किसी तरह धक्का देकर चल रही हैं। एक बार रुक जाएं तो दोबारा चालू होना मुश्किल, और धक्का देने वाले भी मजाक उड़ाते दिखेंगे। यही हालत अभी इन दोनों दिग्गजों की है, और इसी वजह से दुनिया में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी गूंज आने वाले बरसों तक सुनाई देगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इकोनॉमी और बड़े लेवल की डिप्लोमेटिक चालें समझना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें ऐसे और भी गहरे विश्लेषण लाने की ताकत देती है। अब शुरू करते हैं असली कहानी, जो आज की सबसे शॉकिंग खबर से खुलती है। चीन भारी कर्ज, लगातार गिरती मांग और डिफ्लेशन से जूझ रहा है। अमेरिका की तिजोरी की हालत भी अलग नहीं। उसका कर्ज बढ़ते बढ़ते अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जहां हर दिन अरबों डॉलर का बोझ बढ़ रहा है। दोनों देशों को डर है कि ये आर्थिक तूफान कहीं उनके ही कार्यकाल में दरवाजा न तोड़ दे। ट्रंप को ये बात साफ साफ पता है, शी जिनपिंग को भी। इसलिए दोनों हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे ये आर्थिक विस्फोट कुछ सालों के लिए टाला जा सके। इसी कोशिश की सबसे बड़ी मिसाल दुनिया ने कल देखी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से एक बेहद अहम मुलाकात की, और जो डील वहां हुई उसने हर विश्लेषक को हैरानी में डाल दिया। मुलाकात में सऊदी ने जो भी मांगा, ट्रंप ने लगभग सब कुछ थाली में सजा कर दे दिया। सबसे पहले वो लड़ाकू विमान जो अमेरिका सिर्फ अपने सबसे नजदीकी सहयोगियों को देता है, वो अत्याधुनिक हथियार जो दुनिया के सिर्फ चुनिंदा देशों तक सीमित रहते हैं, वो मेजर एलाई स्टेटस जो अमूमन किसी देश को नहीं मिलता, ये सब सऊदी को दे दिया गया। यहाँ तक कि F-35 जैसे एडवांस फाइटर भी सऊदी की झोली में डाल दिए गए, जबकि इजराइल, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी। सऊदी को चाहिए था और ट्रंप ने दे दिया। इसके अलावा सऊदी ने अब्राहम टैंक की भारी संख्या में मांग की थी, वह भी मान ली गई। साथ ही सऊदी को अमेरिकी सुरक्षा छतरी के नीचे एक तरह से स्थायी सुरक्षा मिल गई, यानी अगर कल को उस क्षेत्र में कोई हमला हुआ तो अमेरिका को हर हाल में मैदान में उतरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर जब मीडिया ने सवाल उठाया तो ट्रंप ने खुद ही सऊदी का बचाव करना शुरू कर दिया। इतने बड़े हत्याकांड पर सीधे सीधे कहा कि प्रिंस को इसके बारे में पता ही नहीं था। इस बयान ने साफ कर दिया कि इस बार ट्रंप सऊदी को सिर्फ समर्थन नहीं दे रहे, बल्कि खुलकर उनकी ढाल बनने को तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? ट्रंप इतना झुक क्यों रहे हैं? इसका जवाब सधा हुआ है। अमेरिका को डेस्परेटली जरूरत है पैसा की, इन्वेस्टमेंट की, उस ऑक्सीजन की जो उसकी गिरती अर्थव्यवस्था को थोड़ा और समय दे सके। और सऊदी ने यही वादा किया, अमेरिकी बाजार में आने वाले कुछ सालों में भारी भरकम निवेश करने का। ट्रंप जानते हैं कि अगर ये आर्थिक विस्फोट अभी हुआ तो इसका सीधा नुकसान उनके राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए वो हर वो डोर पकड़ रहे हैं जो इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था को कुछ समय के लिए संभाल सके। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली ट्विस्ट तो आगे है। सऊदी अरब ने घोषणा की कि वह अमेरिका में निवेश को कई गुना बढ़ाएगा और आने वाले वर्षों में लगातार अमेरिकी बाजारों में भारी पूंजी डालेगा। पहली नजर में ये ट्रंप के लिए किसी वरदान जैसा लगता है, एक ऐसा सहारा जो आने वाले आर्थिक तूफान को थोड़े समय के लिए रोक सके। लेकिन जब इसके पीछे की असल सच्चाई सामने आती है तो तस्वीर पलट जाती है, क्योंकि ये निवेश तभी संभव है जब सऊदी कच्चे तेल की कीमतों को इतने ऊंचे स्तर पर बेच पाए जितना आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में सोचना भी मुश्किल है। इसका मतलब ये कि सऊदी जिस वादे की बातें कर रहा है वह कागज पर तो शानदार दिखता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में इसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है। और यही सबसे बड़ा खेल है, एक ऐसा दांव जिसमें दिखने के लिए मदद है, लेकिन असल में सऊदी अपनी शर्तें मनवाकर अमेरिका से वो सब हासिल कर चुका है जो वो सालों से चाहता था। F-35, अब्राहम टैंक, डिफेंस एग्रीमेंट, नाटो जैसी विशेष स्थिति, सब कुछ। और इसके एवज में अमेरिका को सिर्फ एक वादा मिला है जिसकी पूर्ति हो भी सकती है और नहीं भी। सऊदी ने सारे कार्ड अपने पक्ष में कर लिए, लेकिन ट्रंप के पास सिर्फ उम्मीद है कि इससे उनकी आर्थिक समस्या कुछ समय के लिए टल जाए। लेकिन दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, ये सिर्फ सरकारी स्तर की डील नहीं है, इसमें ट्रंप फैमिली की निजी दिलचस्पी भी गहराई से जुड़ी हुई है। उनके परिवार के कई सदस्य पिछले वर्षों में मिडिल ईस्ट में सक्रिय रहे हैं। बिजनेस प्रोजेक्ट्स, निवेश योजनाएं और बड़े आर्थिक सौदे, इन सब में पर्दे के पीछे ट्रंप परिवार के लोगों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ये वही जगह है जहां कारोबार और राजनीति की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। सऊदी से की गई हर डील सिर्फ एक देश की स्टेट पॉलिसी नहीं, बल्कि कई निजी फायदे भी साथ लेकर आती है। और यही वजह है कि इस साझेदारी का असली लाभ किसे मिलेगा? इसका जवाब सीधा है, सऊदी शाही परिवार और ट्रंप फैमिली। आने वाले वर्षों में जब ये निवेश की बात धुंधली हो जाएगी, तब भी हथियार, सुरक्षा गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा सऊदी के हाथ में रह जाएगी। जबकि आर्थिक तूफान जब अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक देगा, तब उसका असर सबसे ज्यादा अमेरिकी जनता पर पड़ेगा, उन पर जिन्होंने विश्वास करके ट्रंप को सत्ता में भेजा है। यानी जो खेल आज खेला जा रहा है वह आने वाले कल की सबसे बड़ी आर्थिक त्रासदी की जमीन तैयार कर सकता है। लेकिन असली
असली झटका अभी बाकी है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि जितना यह सौदा बाहर से चमकदार दिखाई देता है, अंदर से यह उतना ही उलझा हुआ है। सऊदी ने जिस विशाल निवेश का वादा किया है, उसकी जड़ें सिर्फ आर्थिक हकीकत में नहीं बल्कि जटिल भू राजनीति की उस परत में दबी हुई हैं, जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। दुनिया का एनर्जी मार्केट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां मांग और कीमत दोनों अनिश्चित है, और ऐसे माहौल में कोई भी इतना बड़ा वित्तीय जोखिम तब तक नहीं लेता जब तक उसके अपने लक्ष्य पूरे न हो जाए। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी ने यह वादा रणनीतिक चाल के रूप में किया है, ताकि वे अमेरिका से अपनी वर्षों पुरानी मांगें एक ही बैठक में पूरी करवा सकें, और वह करवा भी ली। F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, अब्राहम टैंक का विशाल बेड़ा, नाटो जैसी विशेष स्थिति की बैकडोर एंट्री, और साथ ही वह सुरक्षा गारंटी जिसके तहत किसी भी संभावित खतरे पर अमेरिका को हर हाल में कार्रवाई करनी होगी। ये सब उस निवेश से पहले ही सऊदी के हिस्से में आ चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये डील वास्तव में ट्रंप को वह आर्थिक सहारा दे पाएगी जिसकी उन्हें डेस्परेटली तलाश है, या फिर ये सिर्फ एक खूबसूरती से रचा गया भ्रम है जिसे देखकर अमेरिका ने रणनीतिक रूप से सबसे महंगे फैसले ले लिए। अगर हम सच्चाई के करीब जाएं तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय एक पतली डोर पर लटकी हुई है, जहां बढ़ता कर्ज, घटता भरोसा, राजनीति की अनिश्चितता और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें एक छोटी चूक भी बड़ा आर्थिक झटका पैदा कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो उसका सबसे पहला असर डॉलर की वैल्यू, अमेरिकी बाजारों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर दिखाई देगा। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यह सिर्फ देशों के बीच का सौदा नहीं है, बल्कि यह उस परिवार की भी कहानी है जिसने पिछले कई वर्षों में मध्य पूर्व को अपने निजी कारोबार के लिए सबसे उपजाऊ जमीन की तरह इस्तेमाल किया है। ट्रंप फैमिली की बिजनेस मौजूदगी, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट डील्स लगातार यह संकेत देती हैं कि इस पूरे समझौते का एक बड़ा हिस्सा निजी लाभ से भी जुड़ा हुआ है। और जब राजनीति के फैसले निजी फायदे के साथ बन जाते हैं तो उनके नतीजे सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं रहते, उनकी गूंज कई पीढ़ियों तक महसूस की जाती है। यही वजह है कि इस समझौते का असली बोझ अमेरिकी नागरिकों पर आने वाला है, क्योंकि जब भी बड़ा आर्थिक झटका आता है उसका असर सबसे पहले जनता की जेब पर पड़ता है। महंगाई, बेरोजगारी, शेयर बाजार की गिरावट और सरकारी सेवाओं के बजट में कटौती के रूप में। और विडंबना ये है कि वही लोग जिन्होंने अपने वोट से इस नेतृत्व को सत्ता तक पहुंचाया, वही सबसे ज्यादा नुकसान झेल सकते हैं। परंतु राजनीतिक इतिहास में अक्सर ऐसा ही होता है, निर्णय ऊपर लिए जाते हैं और कीमत नीचे वाले चुकाते हैं। दूसरी तरफ सऊदी शाही परिवार इस सौदे से दोहरा लाभ उठा चुका है। सेना की ताकत बढ़ गई, वैश्विक छवि को बचाने का रास्ता मिल गया और अमेरिका जैसे देश को अपनी सुरक्षा का औपचारिक संरक्षक बना लिया। यानी अगर कल को मध्य पूर्व में कोई बड़ा संघर्ष उठता है तो सबसे आगे अमेरिका ही खड़ा होना पड़ेगा। इससे सऊदी को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मिलती है बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह साझेदारी वास्तव में विश्वास पर बनी है या यह सिर्फ परिस्थितियों का समझौता है? क्या अमेरिका सच में सऊदी के वादे पर भरोसा कर सकता है, या ये खेल सिर्फ तब तक चलेगा जब तक दोनों देशों को इससे फायदा मिलता रहेगा? इतिहास बताता है कि बड़े देशों के रिश्ते स्थायी नहीं होते, वे सिर्फ हितों के आधार पर टिका करते हैं, और जैसे ही हित बदलते हैं रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल एक ही है, क्या यह डील अमेरिका के लिए एक सुरक्षा कवच साबित होगी या आने वाले वक्त में यह आर्थिक और सामरिक बोझ में बदल जाएगी? दुनिया देख रही है, बाजार देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है, इस शतरंज की बिसात पर कौन किसे मात देगा? ट्रंप अपने कार्यकाल को सुरक्षित रखने के लिए कितना और आगे जाएंगे, और सऊदी ने जो चाल चली है क्या वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को किसी और बड़े जाल में धकेल देगी? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है यह साझेदारी लाभदायक है या आने वाले वर्षों की सबसे खतरनाक डिप्लोमेटिक गलती? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।